सुदेव ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो वृक्षाले सकलभूतलमलकलङ्कार मुनिर्विपासिता सरस्वती हरित्वं दुर्ताम् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुमुकुन्दार्यो जयेन्द्रनमस्तु मंगलं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वाय भावाय सर्वान्तरचते। पद्मनंदी आचार्य जंगलवासी गिरिवनवासी हर दिगंबर मिराज गिरिवनवासी होते हैं। पहाड़ों पे पर्वतों पे नदी के किनारे जंगल में ही रहते हैं। ऐसा नियम है कोई दिगंबर वन बसे क्योंकि उनको पग रहो सुहाता नहीं। प्रचुर आनंद का भोग करते हैं क्योंकि आनंद और सुख की खान तो आत्मा है। ऐसे ही दिव्यधनी में जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। तो प्रभु भगवान की दर्शन से तीर्थंकरादि उत्तम पुण्य समूह की प्राप्ति होती है। ये जो जितने 63 सलाखा के पुरुष दिखते हैं तीर्थंकरादि के जो पुण्य होते हैं बाहर में 4 है अनंत चतुष्टय को। बाकी तो 42 बाहर के कौन कौन से 42 ये जो है उनके क्यों हुए कि उनकी परिणति में साधक दशा में संयक दशा होने के बाद भगवान की भक्ति दर्शन पूजन उनकी वाणी सुनने का भाव बहुत हुआ। इसलिए उनके और जीव मात्र की दया का भाव हुआ और सारे देश धारे जिन रस को जो सदा सौख्यकारी सारे देश 3 लोग ही इस बात को धारण करें जिन्हें भगवान का मार्ग हमेशा भारी सुखकारी है। ऐसी भावना होने से 16 कांड भावना की वजह से जीव मात्र का वात्सल्य होने से तीर्थंकर प्रगति बनती। तो यहाँ कहते हैं कि आपके दर्शन से तीर्थंकरादि उत्तम पुण्य समूह की प्राप्ति होती है। ये बात समझना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। किसी का बड़ा मकान देख करके अच्छा परिवार देख कर पैसे वाला देख करके कोई जलने की जरूरत नहीं है। उसका पुण्य का उदय है, आपका उदय बेचारा नरक पशु गति में मिलता है। अब आप जैसे भाव करोगे वैसे ही तो कर्म बनेंगे ना। भाव कर्म से दृढ़ कर्म बनते हैं, दृढ़ कर्म से नो कर्म का उदय होता है। इतनी सरल बात है तो इस जीव को समझ जाना चाहिए। अपने परिणाम को सुधारना अपने किसी भी जीव का आगे क्यों सोचे, बहुत पुरुषार्थ है इसमें। तो कहना जिससे द्वेष राग में फलता है जिस पर राग होता है तो दूसरे पे द्वेष करता है। ऐसी अनादि काल की उसकी आदत है घुटे।
जैसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं तो उसमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन में, पूजन में, उनकी वाणी सुनने में और जीव दया से आपको अद्भुत पुण्य के जो भी कल्पना में ही नहीं जीव के ऐसे बनते हैं। जो जीव करते हैं उनको बनते हैं और उनका अभ्युदय आता है। तो हे जिनेंद्र, पहले पढ़ना है ना। देखते तुम चिर से जैसो को विपुर्ण संभारो, कोई जनो जीर्ण पहु यह परलो यर्थ से दीनम। प्रभु आपके दर्शन से मनतावन उत्तम पुण्य समूह, जिससे अविजन पाले हैं उभय लोक का सिद्धि समूह। इस लोक में भी और परलोक में भी अंतर की आत्मा की सिद्धि, वो तो अलौकिक बातें हैं, वो तो होती है। आत्मा नहीं समझे तो भी और समझ जाए तो भी, वो तो अलौकिक बातें हैं। जिन्हें भगवान के दर्शन से, उनके पूजन से, भक्ति से बिल्कुल अज्ञानी हो तो भी उसके भी पुण्य तो बनता है। वो अलग पापानुबंधी बनता है, क्योंकि बेचारा जीव सुख बुद्धि होने से उद्गल में सुख है, भ्रांति ऐसी हो गई है ना। पत्थर जेवा क्या बोलते हैं, सोना जेवा प्रभु, पत्थर जेवा पैसा। बोल तने बोल पैसा प्रभु की पत्थर जेवा पैसा ले सोना जेवो दे, बोल तने पैसो प्यारो दे प्रभु। अब इतने में डिसीजन करना जी, प्रभु प्यारे हैं कि पैसा प्यारा है। तो जीव की जब तक अज्ञान दशा है उसको पैसा ही प्यारा लगता है। उसको समझाते हैं कि भाई सुनो, जिनेंद्र भगवान तीन लोक के नाथ, अन्य देव तो पूजत रहे दुख नरक के बीच, तो भूख प्यास सहेगा बहुत काल तक, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन भक्ति से जीव के ऐसे पुण्य भाव बनते हैं, इस लोक में भी बहुत उदय आएगा और परलोक में भी आएगा। तो प्यारे प्रभु है कि पैसा है? प्रभु प्रभु। अगर जीव ये श्रद्धा में समझ जाता है, अनुमान ज्ञान में भी ले लेता है, तो भी बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा हो जाए प्रभु की हो तो ज्ञानी हो जाए। तीन लोक के नाथ भगवान कैसे पंच कल्याणक, कैसे इंद्र चक्रवर्ती गंधर्व नारादि वंदन करते हैं भगवान को, कैसा समोषण, पशु भी सुनते हैं, नरकों में भी शांति होती है। सर्वोत्तम जो जगत में जीव माने जाते हैं वो सब प्रभु के दासानुदास होते हैं। ऐसे भगवान, उनकी जो भक्ति है, उनके जो है उससे उत्तम तीर्थंकर आदि ये उत्तम पुण्य का बंध होता है। इतना अगर समझा ले अपने तो उसका भिखारी बना मिट जाएगा। अभी थोड़े दिन दरिद्री रहे, लेकिन बहुत जल्दी उसके उदय आएगा। उसके अंदर से घबराहट निकल जाना चाहिए। कोई दुकानदारी करने से पैसा नहीं आता है, ये जीव उल्टा समझ बैठा अनादिकाल से। बेईमानी करो। कल बुआ ने सुनाया था गोष्ठी में दृष्टांत, क्या था बुआ? हमता सुना, क्या सुना, क्या दृष्टांत सुनाया था बुआ ने? ये सुनाया था, जोर से बोलो। एक लड़की थी, तो उसके पिताजी जब मरणासन हुए, वो इकलौती थी, तो उसने पूछा कि वे आपने मेरे लिए कुछ पैसा वैसा रखा है क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी कमाया वो पूरा गृहस्थी में ही लगा दिया।
ईमानदारी से ईमानदारी से कमाया, बेईमानी की नहीं कभी भी। तो मेरे पास तो यही पूंजी है, ईमानदारी, नैतिकता, सदाचार, सत्संस्कार, और कुछ भी नहीं है। फिर उसने लड़की ने, तो लड़की सोचे कि मेरे को अनाथ छोड़ के गए, हाँ, कुछ भी मेरे नहीं दिया। बाप कैसे मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए, अब मैं क्या करूंगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि जब वो पढ़ाई करके और इंटरव्यू के लिए गई जॉब के लिए, तो वहां पर उसको उसके पिता का नाम पूछा गया। तो उसने जैसे ही पिता का नाम बताया तो वो इंटरव्यू वाला गदगद हो गया सुन के। खड़ा हो अरे गया, वाह, खड़ा हो गया। हाँ, अरे तो उनके पुत्री हो, तो वो तो कितने महान व्यक्ति थे और कितने ईमानदार सच्चरित्र थे, तो तुरंत तुम्हारी नौकरी पक्की, आ जाओ कल से। नाम से, पिता के नाम से ही उसको नौकरी मिल गई। और फिर जब ऑफिस में एक ऐसा अवसर आया कि विदेश में बहुत बड़ा काम मिलने वाला था, वो लाखों की कमाई थी उसमें, तो किसी एक को चूज करना था, तो उसी को चूज किया सबने, क्योंकि वो इतने ईमानदार व्यक्ति की पुत्री थी। तो ईमानदारी, अपनी नियत अच्छी होना, हाँ, और अच्छा व्यवहार होना, क्या क्या है वो? क्या क्या है? ईमानदारी, नैतिकता, सच्चरित्रता, सत्संस्कार और अच्छा व्यवहार, सज्जनता, यही पूंजी है। तो ये तो बाहर की लौकिक बात हुई। जिनेंद्र भगवान के भक्ति से, पूजन होने से ये जीव के बाहर में तीर्थंकरादि उत्तम पुण्य समूह की प्राप्ति कैसे नहीं होगी? वाह वाह, कैसे नहीं होगी? होगी होगी। तो हे जिनेंद्र, आपको देखने मात्र से मनुष्य को उत्तम पुण्य समूह की प्राप्ति होती है। अर्थात खाली आपके दर्शन करे इतने में बहुत बड़ी बात है। तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्तियां, क्या चक्रवर्ती संपदा, सर्वोत्तम पदार्थ निज आत्मा, वो मिलता है आपके दर्शन से। अनादि अनंत गुणों की खान, महाप्रभु चैतन्य देव, अनंत अनंत गुणों का दरिया, अनादि अकृत्रिम, ऐसा विधान का विधान मिलता है। चक्रवर्ती संपदा ने इंद्र भोग क्या करे उसके सामने। तो हे जिनेंद्र, आपको देखने मात्र से मनुष्य को उस उत्तम पुण्य समूह की प्राप्ति होती। भरोसा लाना चाहिए। भरोसा लाएगा तो उसका जीवन बदल जाएगा, शांति से जिएगा। एकदम हाई भाव करने से थोड़ी पैसा हो जाएगा कि बाहर का हो जाएगा, कुछ भी नहीं होएगा। पर उसको समझ में आया जब है तो तत्काल शांति होगी, तत्काल आनंद भोगेगा जीव। उसकी परिणति में अपनी आत्मा में स्थिरता के लिए टाइम मिलेगा, स्थिर होने लग जाएगा। आत्मा सुनने का टाइम मिलेगा, जिनवाणी के लिए टाइम निकालेगा, निकलेगा ही निकलेगा उसको। जिनवाणी सुनने के लिए बहुत प्रयत्नशील होगा, सुनेगा, रस आएगा, सुनते सुनते से ही हर्षित होएगा। तो हे प्रभु, जो मनुष्य आपका दर्शन करते हैं उन्हें ऐसे अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। भरोसा लाना चाहिए बस कि वे उत्तम पुण्य की कृपा से इस लोक में तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि विभूतियों को प्राप्त करते हैं। बाकी छोटी मोटी तो छोड़ दो, वास्तव में वही करते हैं। जो जीव भगवान के दर्शन करते हैं वो जीव बहुत जल्दी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इंद्र बनते हैं। नी समझे भगवान को तो भी बहुत उत्तम पुण्य बनता है, लेकिन वो पापानुबंधी रहता है। बस उसके उदय में ये जीव अनादि की उसकी सुबुद्धि पुद्गल की, तो बस पुद्गल ही पुद्गल के अंदर जो उसका और तृष्णा बढ़ती जाती है। ज्ञानी ऐसा होता नहीं। सच्ची भक्ति होने पर उसको कितना ही पुण्य का उदय आने पर भी वो भगवान को नहीं भूलता है। उनकी पूजन, भक्ति
तीर्थ यात्रा दर्शन छोड़ेगा नहीं। उनकी वाणी पढ़ने में उसको मजा आएगा, सुनने में मजा आएगा, अति विनयवंत होगा, कई गुण पैदा हो जाएंगे। अगर दिल से जिनेंद्र भगवान को, यही तीन लोक के नाथ है, यही तराने वाले हैं, मैं भव समुद्र से पार करा देने वाले हैं, तो बाकी पढ़ने की तो क्या बात है। तो है प्रभु, जो मनुष्य आपका दर्शन करते हैं उन्हें ऐसे अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है कि वे उस पुण्य की कृपा से इस लोक में तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि विभूतियों को प्राप्त करते हैं इस लोक में। परलोक में कि परलोक में अणिमा, महिमा आदि रिद्धियां, जो 64 रिद्धियां होती है, उसके धारी हो जाते हैं, इंद्र बन जाते हैं, हेमंत आदि विभूतियों को भी प्राप्त करते हैं। क्या भैया बात, क्या बाकी रखा। खाली घर छोड़ के मंदिर आने में तकलीफ क्या जीव को। जो आ रहे हैं उनकी अनुमोदना करना चाहिए, वो भी एक ही बात है। जो जिन पूजन रचाते हैं बहुत धन्य है जीव। जो जरा भी भगवान की सेवा करते हैं मंदिर में, वो बहुत बड़ी बात है। जो कार्य करता है यहाँ पे, ये छोटा साहब है, तो कितने उत्साह के साथ सबसे पहले आना है, सामग्री ढोना है। कोई पुजारी नहीं रखते, पुजारी का क्या काम है। अरे भाई अपन इंद्र पुजारी होता है भगवान के, तो ऐसा मौका कोई छोड़ेगा क्या। अगला है 747। प्रभु के दर्शन से तो बाहर की बात कही, इससे जीव को थोड़ा सा लगे कि वो कोई बहुत छोटी जगह नहीं आया है। लेकिन अब जीव के प्रभु के दर्शन से मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, अविनाशी मोक्ष, अर्थात सिद्ध भगवान बन जाएगा नहीं बहुत जल्दी। अभी शक्ति रूप से तो आत्मा सिद्ध स्वरूप ही विराजमान है देह में, बस बेचारा देह को ईश्वर समझ गया, इसलिए भटक रहा है नादिकाल से। उसकी समझ में प्रभु दर्शन से आत्मा भी कोई चीज है, अरहंत भगवान है तो सिद्ध भगवान भी विराजमान है अर्थ में। और काय के लिए सिद्ध खेते जाते हैं। सिद्ध खेते जाने का प्रयोजन इतना है कि देह रहित हो गए और अनंत सुख में तल्लीन हो गए, तो देह से भिन्न कोई आत्मा है कि नहीं। इतना समझा लिया जीव ने अपने को, तो सिद्ध समान सदापद में हो, तो सिद्ध भगवान से बातें करने लगे। करो सिद्धों से टेलीफोन, आ रहे हम पिकनिक में मौन, खुला है आज मुक्ति का द्वार, प्रभु स्वीकृत हो ये मनोहार, करेंगे अद्भुत बातें ईश, होगा जय का संगीत, प्रकट होगा जय का संगीत, मोह पे विजय पाने का संगीत प्रकट हो जाएगा। गोपाल है ना, गोपाल क्या नाम है उसका, चिदात्मन, चिदात्मन, बहुत प्यारा बच्चा है, बाबू जी का पोता जीवन जी भाई साहब, वो सुनाता है बहुत पावर से। ये बचपन से ऐसे संस्कार मिलते हैं जीव को, माला माल होता है। जो बच्ची कहती है ना, बच्ची को अगर मंदिर ले आए हैं तो क्या कहेगी, मम्मी छोटी न समझो कमाल करूंगी, मम्मी छोटी न समझो कमाल करूंगी। आगे तुम जाओगा मंदिर में मैं साथ चलूंगी, तुम करना पूजनवा मैं अर्घ पढ़ूंगी, मम्मी छोटी ना समझो कमाल। उसको कहे बच्ची आप जाओगे मंदिर तो मैं ऐसे थोड़ी रहूँगी, घर में रह जाऊँ सोती रहूँ, मैं साथ चलूंगी। छोटा नहीं है जी, उसको तो जिनवाणी की जरा सा भी भगवान की धुन लगे कि माला माल हुआ बस
यही कठिन है बस, जीव को धुन लगना। संस्कार देना चाहिए माँ को, चलो सोती रहे, ऐसा उसके ऊपर दया करना चाहिए थोड़ा सा। नहीं उठे तो पिटाई करना चाहिए, उठा देना चाहिए उसको। 1-2 दिन बुरा लगेगा उसको, भाग्य खुल जाएगा। भाग्य खुल जाएगा उसका। पर बच्ची की दया हो तो, दया ही नहीं हो तो सोती रहे बेटा, बस यही ठगाती है जी। नौकरी कर लेगी, उसमें क्या पैसा हो जाएगा, क्या मिले क्या उसमें दुल्हनी में। ये सब तो प्रभु दर्शन से अविनाशी सुख की भी प्राप्ति होती है, ये गाथा प्रमाण है। दिखते तुम मीचिन बर, मरने तम अपनो सयलाम, होई सोचे ना सही, सुवरिया कहो। प्रभु आपके दर्शन से मानो मैं ऐसा पुण्य सुलाभ, जिससे अनुपम सुख निधि एवं अविनाशी हो शिव पद। यहाँ से जीव ज्ञानी हो जाता है भगवान के दर्शन से। ऐसा जीव मानता है कि ये जो मेरे को भगवान के दर्शन हुए हैं, इससे बाहर का पुण्य तो सब छोड़ दो, चाहिए ही नहीं मेरे को उदय। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सुख निधि अविनाशी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसे अंदर में जीव को प्रतीति आ जाती है। दिल से जो मंदिर आया है, दिल से जो भगवान की कुछ थोड़ा बहुत भी बुद्धि रखता है, थोड़ा बहुत भी समझता है और समझ जाता है, तो उसकी परिणति में मोक्ष पथ की भी प्राप्ति होती है। अब इससे ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा काम धम मोक्ष धम सेवा। बाहर का संयोग और बाहर के पुण्य जिसके पीछे मरता पीछा बिना खाता, वो भी प्राप्त होता है, और अंदर में देखो तो मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। बड़ा लाभ है ये। हे जिनैन प्रभु, आपको देखने का पुण्य लाभ यह है। ये तो बाहर की बात हुई, तृष्णा बढ़ाने वाली बाहर की, वो उसमें कुछ सार नहीं है, पर होता तो है। उसमें कोई ज्ञानी डूबता नहीं है और हर अज्ञानी डूब जाता है, बस इतना फर्क है। कैसे ही उदय हो जोरदार में जोरदार, लेकिन अज्ञानी डूबता है और ज्ञानी तिरता है, और कोई अंतर नहीं है। तो ज्ञानी के भी पुण्य तो बहुत होता है, तो वो क्या लाभ समझता है? वो तो ऐसा मानता है कि जिनन प्रभु, आपको देखने का पुण्य का लाभ यह है। अजब बात है कि उससे असाधारण सुख निधि, मोक्ष दशा कोई साधारण नहीं है, असाधारण। अनंत काल तक अनंत सुख हर क्षण भोगेंगे। खान आत्मा में से अनंत काल में भी कभी कम नहीं होएगा। ऐसा दरिया है जीव समुद्र, सुख की खान तो आत्मा है। अब इसके सामने पुण्य क्या करे? मोक्ष की प्राप्ति होती है, उससे असाधारण सुख निधि। शांति से सुनना चाहिए बात। और फिर ऐसी निधि कि अविनाशी, कभी नाश ही नहीं होएगा इसका। बाकी जो पुण्य का उदय है तो उदय आया, नाश हो जाएगा, इस जन्म का अगले जन्म में साथ जाने वाला नहीं है। कैसा भी संयोग हो,
वो अनित्य है, और जो मोक्ष अविनाशी प्राप्ति होती है जीव के, मोक्ष दशा, वो अनंत 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 काल तक भी अनंत सुख भोगे जाओ, क्योंकि शुद्धात्मा ही सर्वोत्तम अनादि अनंत शुद्धोपयोगी खान है। तो फिर उसकी परिणति में अनंत काल तक शुद्धोपयोग का अमृत क्यों नहीं पिएंगे? साधक दशा में तो शुद्ध परिणति शुद्धोपयोग दो होंगे, पर सिद्ध भगवान के वहाँ तो शुद्धोपयोग ही शुद्धोपयोग है, कोई बीच में शुभोपयोग होता ही नहीं, अपूर्णता रहती नहीं। परिपूर्ण अविनाशी मोक्ष सुख की प्राप्ति, सुख निधि अविनाशी ऐसे मोक्ष पथ की प्राप्ति होती है। अब कल चलेगा, प्रभु दर्शन से इंद्रादि के ऐश्वर्य की तृष्णा से रहित संतोष की प्राप्ति होती है। जब धारे जो सुना है ना नाम, धन गद गोधन राजधन सबई सुलभ कर जान, ये नहीं, सब धन में सर्वोत्तम धर्म संतोष धर्म है, उसकी क्या लाइन? ये नहीं, इसमें आता है संतोष धन सबसे बड़ा धन। बोलो। तो लौकिक में भी बच्चे का नाम बहुत संतोष रखते हैं, बहुत संतोष दिया, संतोष रख, जितना मिल गया है उसमें संतोष कर, तो तेरे शांति रहेगी। असंतुष्टि तो रहता ही है जी, क्योंकि धन की पकड़ ऐसी है कि कितना भी हो जाए तो भी असंतोष रहेगा उसको। तो ज्ञानी की निशानी है कि वो गरीब में हो कि अमीर हो, उसको संतोष रहता है। अज्ञानी की निशानी है कि जितना धन बढ़ता है उतना संतोष असंतोष बढ़ता ही जाता है उसको, क्योंकि पुद्गल पदार्थ पर्दे में सुख समझता है, तो भी उसके लिए कहा है कि भाई संतोष धारण करो, संतोष रस, जितना पुण्य पाप का उदय उस अनुसार तो मिलेगा तेरे को, ज्यादा कहाँ से मिलेगा? अनिमति में कहते हैं कर्म की रेख मिटे ना भाई, और क्या है छोटा था, कर्म की रेख जैसी है मिटेगी नहीं, आपने जैसे कर्म कर लिए हैं उसका उदय होएगा, ये तो वो नहीं समझते हैं, लेकिन भगवान देगा, बस भगवान की भक्ति करो तो देगा, ऐसे ही समझते हैं बस। तो महान धर्म संतोष धर्म की प्राप्ति होती है। यह बात कल चलेगी। प्रभु दर्शन से इंद्रादि के ऐश्वर्य की तृष्णा से रहित, कुछ नहीं चाहिए इंद्र पदादि, और अंतरंग में हर क्षण, चाहे बाहर में दरिद्री हो कि बाहर में अरबपति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतर में संतोष रूपी धन की प्राप्ति होगी भगवान के दर्शन से। ये कल चलेगी बात। अब ये दो गाथाओं का सार ब्रह्मचारी संता महू यह बताइए। आदरणीय दादाश्री, उपस्थित जिनेंद्र प्रभु के सभी भक्तगण, क्या दिगंबर संतों की शैली अद्भुत अलौकिक है। पंचम काल के मरुस्थल में पानी से भरी हुई बदली के समान ये गाथाएं हैं। 746 गाथा और 747 गाथा का रसास्वादन अभी हमने किया। कैसे हैं मुनिराज? प्रचुर आनंद के भोगी हैं, क्योंकि शांति और आनंद की खान
तीन लोक में सर्वोत्तम स्वयं जीव पदार्थ है। प्रभु के दर्शन से तीर्थंकर आदि उत्तम पुण्य समूह की प्राप्ति होती है। इसके संदर्भ में जब साधक दशा शुरू होती है अर्थात सम्यक दर्शन के पश्चात भगवान की भक्ति, दर्शन, पूजन और जीव मात्र की दया का भाव सारे देश में जिनेंद्र का धर्म फैले, जो कि भारी सुखकारी है, और जीव मात्र का वात्सल्य होता है, 16 कारण भावनाएं होती है, और इससे से तीर्थंकर आदि 63 शलाका के पुण्य की प्राप्ति होती है। अद्भुत कल्पनातीत पुण्य बनता है। लेकिन जलना नहीं चाहिए। मकान, दूसरे का पैसा, दूसरे का दुकान आदि देख करके, क्योंकि ये तो उसके खुद के पुण्य का उदय है। अगर कोई जीव नरक पशु गति में है तो ये उसके पाप का उदय है। अतः ये समझ करके हमें अपने परिणामों को सुधारना चाहिए। किसी भी जीव का अहित क्यों सोचना? अरे अनादि से किसी से राग, किसी से द्वेष, ये कुटेव चली आ रही है। कैसी अलौकिक बात है कि जो भव समुद्र के पार करने वाले तारणहार त्रिलोकीनाथ हैं, उनके दर्शन करने से, उनकी पूजन करने से और उनकी भक्ति करने से, और क्या कहें, देखने मात्र से ही कितने लाभ होते हैं। गजब के लाभ गिनाए कि आत्मा की सिद्धि हो जाती है। अगर अज्ञानी हो तो भी पापानुबंधी पुण्य तो बंधता ही बंधता है। इस लोक में और परलोक में वह जीव सिद्धियों का स्वामी हो जाता है, और यदि श्रद्धा हो जाए तो तुरंत ज्ञानी होता है। उसका अनादि का विकारीपन मिट जाता है। उसके अंदर जो घबराहट है वो दूर हो जाती है। उत्तम उत्तम पुण्य समूह की प्राप्ति होती है। अरे चैतन्य के आत्मा के अद्भुत सुख का निधान उसी को मिलता है। अरे उसके तो चक्रवर्ती और इंद्र की संपदा क्या है उसके सामने। एक छंद भी बताया था, तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति यार, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। अरे उसको फिर जिनवाणी सुनने का टाइम मिलने लगता है, और सुन सुन करके वो अंदर ही अंदर हर्षित होता है। इस लोक में उसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि विभूतियों की प्राप्ति होती है, और परलोक में अणिमा, महिमा आदि अनेक रिद्धियों का वह धारी हो जाता है। और कितना भी कैसा भी पुण्योदय हो, लेकिन फिर वह भगवान को कभी भूलता नहीं है। अरे अति विनयवंत होता है, और कितने ही गुण उसके अंदर प्रकट होते चले जाते हैं। जो जरा भी मंदिर का कार्य करता है, सेवा करता है, उत्साह से करता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये तो बहुत सुंदर मौका आया है। इंद्र भी प्रभु के दास होते हैं। आगे 747 नंबर के छंद में बताया कि प्रभु के दर्शन से अविनाशी मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे जिनेंद्र प्रभु, आपको देखने का पुण्य लाभ यह है कि उससे असाधारण सुख की निधि और अविनाशी ऐसे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में अंतर बताया था। क्या अंतर था? कि जो अज्ञानी है वो यदि उदय अच्छा आता है ना, तो वो उसमें डूब जाता है, उसे पैसा प्यारा लगता है, प्रभु नहीं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वह कभी भी उदयों में जोरदार से जोरदार उदय हो, लेकिन वह उसमें डूबता नहीं है, अपितु तो उसमें भी वो तिरता चला जाता है, उसके अंदर संतोष होता है। और अज्ञानी संतोष नहीं धारण करता, उसके तो और अधिक तृष्णा बढ़ती जाती है, असंतोष पैदा होता है उसे। जबकि ये जितने भी उदय है ना बाहर के, ये सभी तो नाशवान है। कैसा भी संयोग आ जाए, लेकिन वो कैसा है? वो अनित्य है, नित्य नहीं है। हम सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं, उसका क्या प्रयोजन है कि सिद्ध समान सदा पद मेरो,
ऐसा देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान होता है, सिद्धों से वह बातें करने लगता है और माला माल हो जाता है। इस प्रकार से अनंत जन्म मरण के दुखों का अंत करने वाली बात हमने सुनी। ऐसे जिनवाणी माता को प्रणाम और गुरुओं को प्रणाम। इस भावना के साथ यहीं पर समाप्त। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश नाश वे को